यार तीनों में पुट रहे सही शहर कहाँ से पुट रहे हैं रे 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 कहाँ से पुट रहे हैं पेंजू का है खेंजू को आया कहाँ से बैठो कहाँ से खेंजू सीधे मच्छी मारना है ना एक फुल एकदम गिरम चौके तो इनको पकड़ा है कहीं जी तू कहाँ से पुट रहे हैं बस फकीर बाज पक्की रात बाजो कहाँ से बैठो हैं ठीक है 12 महीने कहीं सा 12 महीने बारान कहाँ ना रहा हां अच्छा कहीं सा बैठो है खाना ना गड कहाँ ना रहा गाड़ी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और सलामत होंगे। मैं हूं आपका भाई सोशल वर्कर गुलाम रसूल भुट्टो, अवामी प्रेस क्लब कोट सफजल से। आज मेरे साथ मौजूद है अब्दुल मजीद भुट्टो साहब, जिसकी तकरीबन 100 से 150 मन मच्छी दुश्मनी तहत मारी गई है और मैं कहता हूं इसके लाखों रुपए का नुकसान किया गया है। इनसे बात करते हैं कि इसका किसके ऊपर शक है या नहीं है। अभी तक जो यहाँ इसकी हदूद लगती है पुलिस स्टेशन रेती ओबारो डेरकी के साथ रेती लगता है, वहाँ इसकी पुलिस स्टेशन लगती है। एसएचओ जो मैंने सुना है एहसानुल्लाह महर साहब हैं, उसने क्या कार्रवाई की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, आपकी ये मछली कब मरी है और कितनी मरी है और आपका कोई शक है या नहीं है, और ये भी साथ में बताएं कि अभी मैं आपके सामने आया हूँ कि 2-3 लड़के आपकी मछली मार रहे थे, तालाब में घुसे हुए थे, उसकी भी वीडियो विंडो में चला रहा हूँ। लेकिन आप क्या कहना चाहोगे, आप एसएसपी घोटकी को या डीआईजी सक्कर को, आईजी सिंध को, सिंध हुकूमत को आपके लाखों रुपए का नुकसान किया गया है, क्या कहना चाहते हैं? मेरी सिंध गवर्नमेंट से यही अपील है, हमारे साथ हक किया जाए, ना हक किसी के साथ ना हो। मेरे आपने फोटोज ली है, जो बंदे आपने मौके पर देखे हैं यही लोग हैं। ये आपने मेरा मछली का फार्म था जो मैंने तकरीबन 8 से 9 साल एक व्यवहार था मेरे साथ, वो उसने 1 साल बाद मतलब राहें अलग कर दी। अभी मैंने 90 लाख किया था, उसकी 90 किले की वजह हमारी यही है, तो मेरा नुकसान हुआ है। इसमें कोई नामालूम कितना तकरीबन नुकसान? तकरीबन 100 से 150 मन मछली हुआ। ये मालियत कितनी होगी तकरीबन? मालियत तकरीबन 15 से 20 लाख तक। 15 वो भी हमने खर्चा जो किया है कमीशन का था। अच्छा, कमीशन का था, वो भी हमें आपको पता है यहाँ सिंध में कमीशन ही चलती है, कमीशन चलती है। अच्छा, सूद पे मतलब पैसे उठाए थे, सूद पे ये सारा कुछ खर्चा करके खड़े थे कि मछली बड़ी होगी हम बेचेंगे फिर सूद उतारेंगे। हाँ, ऐसे ही है। ऐसे हमने जो है ना अभी इसमें तकरीबन 4 से 5 दिन हुए हैं, इसमें कोई नामालूम शिरपसंद लोग जहर डाल के गए हैं। अच्छा, मछली में जहर डाल के गए हैं। आपने देखा होगा, फुटेज आपने देखी होगी। हाँ, मछली की मरी पड़ी है। हम उनसे कहना चाहते हैं कि अगर तुमने दुश्मनी निकालनी थी हमसे निकाल लेते, इन मछलियों का क्या कसूर था। ये जो तालाब है ये पूरा ठेके पे लिया हुआ है? हाँ, मैंने ठेके पे लिया हुआ है। अच्छा, ये जमीन किससे ठेके पे? ये जमीन चाचड़ों की है। हाँ, चाचड़ों की है। अच्छा, तो अभी ये वजह क्या है? कोई आपको इल्म हो सका है कि इस मछली जो जहर दे के मारी गई है इसकी वजह क्या है? सर, वजह तो हमें नहीं पता, पर मैं ये कहना चाहूँगा फार्म के उस साइड भी फार्म है, उसका उस साइड भी फार्म है, इस साइड भी फार्म है। अच्छा, मतलब बीच में मेरा फार्म है। उन्हों की मच्छी नहीं मरी, मरी मेरी मच्छी मरी है। अच्छा, मतलब इस साइड के जो फार्म है वो किसी और का ठेका है, जो आपकी तरफ ठेका है उसमें मछली मारी गई? हाँ, उसको जहर दिया गया है। अच्छा, अब आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे एसएसपी घोटकी से या डीआईजी सक्कर से या हुकूमत सिंध से? मेरा यही मुतालबा है, तो हमारे साथ हक किया जाए, ना हक किसी का सर ना हो। पुलिस को यही है तो इनकारी करे, मतलब जो असल मुजरिम है उन्हों को पकड़ा जाए। अच्छा, ये जो बच्चे, ये जो लड़के मछली अभी मार रहे थे आपके सामने, मेरे सामने, बल्कि वीडियो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, तो ये इनको आप पहले जानते हैं? जी, ये आपने फुटेज में देखा होगा, वो नाम उठा रहे हैं। जी, क्योंकि मैं नाम नहीं उठाना चाहूंगा। जी, वो हाँ, खुद नाम बता रहे हैं कि हम किस इलाके से आए हैं। किस इलाके से आए या कौन है या किसके बेटे हैं, वो उन्होंने खुद ने कबूल किया हुआ है। अच्छा, हाँ, तो आपकी क्या मुतालबा है कि मेरा कार्रवाई की जाए, आपके बंदे जो आपकी मछली मार के गए उनको ढूंढा जाए? मेरा यही मुतालबा है, तो हमारे साथ हक किया जाए, ना हक किसी के साथ ना हो। पुलिस को फुल इंक्वायरी की जाए हमारी। दोस्तों, ये था अब्दुल मजीद भुट्टो और इसका पुलिस स्टेशन लगता है रेती, सिंध डिस्ट्रिक्ट घोटकी बनता है। इसकी लाखों रुपए की मछली मारी गई और इसका कहना है कि हमारा शक सूबा किसी पे भी नहीं है, और इसकी डिमांड है कि हुकूमत वक्त से और पुलिस डिपार्टमेंट से, एसएसपी घोटकी से, कि हमारे मामले को देखा जाए और जो रियल जो हमारे जिन्होंने मेरी मछली को, इसका कहना है कि मार दी गई है, उनको गिरफ्तार किया जाए। बल्कि मैं इस वक्त जैसे यहाँ इस वक्त
आया था तो इसकी मछली इसी वक्त भी कोई 2-3 लड़के थे, एक बच्चा छोटा था, 2 लड़के बड़े थे, वो मछली अंदर से निकाल रहे थे, बल्कि वो फुटेज में आपके सामने लगा रहा हूँ। कहने का मकसद ये है कि आखिर ये हुकूमत या पुलिस डिपार्टमेंट, कितने दिन हो गए भाई आपकी मछली मतलब कितने दिन से मर चुकी है और इत्तला दी हुई पुलिस को कितने दिन हो गए? तकरीबन 3-4 दिन हुए हैं। 4 दिन के बाद अभी तक पुलिस ने कोई मुजरिम नहीं पकड़ा, नहीं पकड़ा, किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया? किसी को गिरफ्तार नहीं किया। अच्छा, इसका कहने का मकसद ये है कि हमें इल्म नहीं है, हम किसी पे ऐसे बहतान नहीं लगा सकते, इल्जाम नहीं लगा सकते। इसकी यही डिमांड है कि हुकूमत या पुलिस डिपार्टमेंट खुद तलाश करे, इंक्वायरी करे, या लोगों को जिसके ऊपर शक शुबा हो उनको पकड़े, उनको तफ्तीश करे, ताकि इनकी मछली के चोर असल पकड़े जाए। उम्मीद करता हूँ कि एसएसपी घोटकी इस मामले का सख्त नोटिस लेंगे और जो इसकी मछली मारने में लोग शामिल है उनको फौरी गिरफ्तार करके इनके साथ इंसाफ किया जाए। ये इंतहाई गरीब हाई किस्म के शख्स है जिसने इसने थोड़ी देर मुझे जिक्र किया कि तकरीबन सालाना जो ठेका है तकरीबन 5 लाख रुपए इस मछली के तलाक का है, और ये कहता है कि मैंने बल्कि सूद पे पैसे उठा रखे हैं और इसमें जो बीज डाला गया है वो भी तकरीबन 5-10 लाख रुपए का है। अब मुझे बताओ कि ये गरीब कहां से उतारेगा इतने पैसे और कहां से सूद उतारेगा? तो मेरी दरख्वास्त है हुकूमत वक्त से, हुकूमत सिंध से और एसएसपी घोटकी से कि फौरी नोटिस लेके इनके जो मुजरिम हैं उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए।